अब समझ ले, ये इसने बड़ी भूल कर दिया है। तो किसानों के यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया गया है, अब ये बचेगा नहीं। तो मेरा कहना है मोदी योगी अमित शाह, प्रधानमंत्री को घर से नहीं निकलने देंगे, किसी मंत्री को घर से नहीं निकलने देंगे। क्या समझते हो हमारी वोट की ताकत से आज हमारा या कुमारी हमारे पर अत्याचार कर रहा है। जो अन्न और रोटी खाते होंगे वो सब किसान है भाई, ये गोबर खाने वाले ही नहीं हो सकते। है कहाँ बाबा साहब भीमराव का, अम्बेडकर जी का संविधान? अरे सब बराबर थे, तो फिर सभी को एक एक करके क्यों गरीब किसानों को चुना? का कृषि मंत्री जो है ना, उसको पता ही नहीं गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे पैदा होता है, कैसे निकलता है। वो तो सरपंच को भी गन्ना बता देगा, आलू को बोलता होगा पेड़ में लगती। जब कृषि मंत्री को कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, जैसे अंग्रेजों को हमने ये कह के भगाया था ये विदेशी हैं, उसी तरह उन्हीं की औलाद है, इनको भी यही कह करके अब देश से भगाना होगा। तो किसानों के इस आंदोलन में किसानों का समर्थन करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यादव महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और देश के 26 करोड़ यादव की ओर से लगातार 23 दिन हर बॉर्डर पर यादव समाज की पूरी टीम लगी हुई है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, जब तक यादव समाज भी अन्नदाता के साथ संघर्ष करेगा और काला कानून वापस कराकर ही दम लेगा। ठीक है, ये बताइए अगर अभी फिलहाल जैसे सरकार आप देख रहे हैं तटस्थ है, आगे नहीं बढ़े है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कब तक ये आंदोलन चलने वाला है? देखिए, सरकार चाहती ही नहीं ये कानून वापस हो, क्योंकि ये कानून सरकार और अडानी अंबानी के फेवर के गए और किसान की हकमारी, किसान को मजदूर बनाने का कानून है। इसलिए सरकार वापस लेने की बात नहीं करती है, तारीख पे तारीख देकर किसान संगठनों को, अन्नदाताओं को आपस में डिवाइड एंड रूल के हिसाब से इनको कमजोर और तोड़ना चाहती है। और इसी कड़ी के अंदर सरकार ने लगातार निर्णय लिया, मंत्रियों द्वारा 700 पंचायतें किसानों की कर वो सारे के सारे एक समूह है, कोई किसान संगठन नहीं है, कोई किसान नहीं है, वो सरकार के अपने चमचे हैं जिनके माध्यम से देश के अन्नदाता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। ये किसान समझ चुका है, असली किसान आंदोलन के लिए रोड पर 23 दिन से संघर्ष कर रहा है, लेकिन हिटलरशाही तानाशाही प्रधानमंत्री लगातार 700 पंचायत कर देश के किसानों को गुमराह करना चाह रहा है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, अब की बार अन्नदाता ने निर्णय ले लिया, पूरे भारत ही नहीं, पहली बार 74 साल आजादी के अंदर ऐसा आंदोलन है अन्नदाता का जो भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। जहां पूरी दुनिया आंदोलन कर रही हो और वहां कहीं ना कहीं अन्नदाता के साथ जो हकमारी हो रही है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को तुरंत आज जैसे मध्य प्रदेश के अंदर संवाद कर रहे हैं, जैसे कच्छ के अंदर संवाद किया, वो संवाद सिंघू बॉर्डर पर आकर किसानों के बीच में बैठकर किसानों की मांगों पूरी करने के लिए हमने उसको प्रधानमंत्री बनाया हो। इसी अन्नदाता की वोट की ताकत से आज ये सत्ता में बैठे हुए और सत्ता में बैठकर सबसे पहले अन्नदाता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज मंडियां खत्म करने का षड्यंत्र रचा हुआ है, किसान को मजदूर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आय दुगनी करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं हम ये बिल हमने मांगे नहीं, इस बिलों को वापस लीजिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, उसके रेट को पूरे देश में लागू कर दीजिए, किसान का कर्जा मुक्त कर दीजिए, किसान के बिजली बिल वापस ले लीजिए, किसान के जो 18 जवान जो अमर शहीद किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपए आवास नौकरी उनको देने का काम करना चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। हमें काला कानून की जरूरत नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो रेट है एमएसपी के, अगर वो सही मायनों में अगर किसान को फसल के मूल्य मिल जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये सरकार बिल्कुल इस समय अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के उस पर चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब की बार अन्नदाता ने निर्णय ले लिया और ठान लिया है, चाहे 1 लाख जवान किसान शहीद हो जाए, लेकिन आज इस लड़ाई को जब तक हम काला कानून वापस नहीं करा देंगे, जब तक पूरे भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का किसान रोड पर उतरे रहेगा। अब आने वाले समय के अंदर अब बॉर्डरों से निकलकर हम पूरे दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, संसद भवन हमला हो, सबकी तरफ कूच करेंगे और प्रधानमंत्री को घर से नहीं निकलने देंगे, कृषि मंत्री को घर से नहीं निकलने देंगे। क्या समझते हो हमारी वोट की ताकत से आज हमारा या कुमारी हमारे पर अत्याचार कर
रहा है। इस हकमारी अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री को अन्नदाता की मांग पूरी करते हुए ये कृषि किसान विरोधी काला कानून है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर उसकी एमएसपी को लागू किया जाए। तब जाकर किसान अन्नदाता की आय दुगनी होगी और किसान खुशहाल होगा, किसान का बच्चा शिक्षित होगा, अच्छी स्वास्थ्य लेगा, तब जाकर ये देश जो है किसान प्रधान देश है। आज इसी अन्नदाता का बेटा सीमा पर इस देश की रक्षा कर रहा है। जिस दिन अन्नदाता ने 1 साल अनाज उगाना बंद कर दिया, भूखमरी अकाल पड़ जाएगी। इसी अन्नदाता के बेटे ने सीमा पर जाकर अगर सीमा छोड़ दी और घर आ गया तो चाइना और पाकिस्तान इस देश पर कब्जा कर लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज देश की अखंडता और देश की एकता के लिए आज किसान रोड पर है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को संवाद नहीं करना चाहिए और संगठनों के साथ पंचायतें नहीं करनी चाहिए। सीधा उनको सिंगो बॉर्डर आकर और अन्नदाताओं के साथ खड़े होकर उनकी मांगों को मानते हुए ये कृषि किसान विरोधी काला कानून वापस लेना पड़ेगा, वरना ये किसान वापस नहीं जाने वाला है। इसलिए मेरी मांग है, जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी, आप डिवाइड एंड रूल की नीति छोड़िए। आज अंग्रेजों की सरकार नहीं है, हमारी वोट की ताकत से आप सत्ता में बैठे हुए। जिस दिन हम लोगों ने निर्णय ले लिया उस दिन वोट की ताकत से भी आपको उखाड़ फेंकेंगे और आप आज ईवीएम के माध्यम से आज जीतकर चुनी हुई सरकारों को तोड़कर और ईवीएम के माध्यम से धन बल का इस्तेमाल कर जैसे बिहार के अंदर किया, जैसे बंगाल के अंदर अब करने वाले, ऐसे राजस्थान के अंदर फैल हो गया, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, 74 साल के अंदर कर्मचारी का 7 पे कमीशन आ गए, एक एमएलए एमपी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए हो गई। जब 74 साल में वोट की ताकत से वो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है, अन्न पैदा कर पेट भरने वाला, सीमा की रक्षा करने वाला, इसकी 74 साल के अंदर आय दुगनी क्यों नहीं हुई? इसलिए चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, इस देश के अंदर हर पार्टी के अंदर उसने किसान का शोषण किया। किसान अब की बार आर पार की लड़ाई के लिए निकल गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप किसान की आय दुगनी नहीं कर सकता तो जितने भी एमएलए एमपी इनकी पेंशन बंद करो, जितने 7 पे कमीशन लागू किए ये खत्म करिए। इसका जिम्मेवार देश का प्रधानमंत्री है, कृषि मंत्री है, इसका दोषी प्रधानमंत्री है। अगर अभी भी उसकी कान में और नाक में जूं नहीं रहेगी तो ये शहादत देने के लिए आया हुआ किसान, आज 18 जवान शहीद हुए, चाहे हमारे 1 लाख जवान किसान शहीद हो जाए, लेकिन इस प्रधानमंत्री को ये कृषि काला कानून वापस लेकर इसको हम वरना इसको इस्तीफे देने पर मजबूर कर देंगे। इसके आवाज का घेराव करके इसको घर से नहीं निकलने देंगे हम लोग। सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है, कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये सूट बूट पहने हुए लोग हैं, ये किसान नहीं है। तो इस पर सरकार के इस बयान में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो पहले भी देखा हूँ वो टोपी से पहचान लेती है, कपड़े से पहचान लेती है, चेहरे से पहचान लेती है। अब मैं बताना चाहता हूँ, यही दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर एक विरोध प्रदर्शन करने की जगह थी, उसको उस नक्शे से मिटा दिया गया। आज हमारे जवान, ये किसान भाई, ये वीरों की धरती, पंजाब और हरियाणा वीरों की धरती है, उत्तर प्रदेश को देवभूमि कहते हैं, लेकिन वीरों की धरती से ये आवाज उठी है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। और मेरा कहना है, आज भी ये किसान क्या मांग रहे हैं? केवल किसानों की लड़ाई न किसी जात किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके अपने हक इस काले कानून को खत्म करने के लिए बिना मांगे इनको क्यों दे रहे हो, जब ये सब पहले से चला आ रहा है। सिर्फ ये किसानों को मैं बताऊं, सारे धरने प्रदर्शन जितने भी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र, चाहे आशा बहु, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे एजुकेशन देते हुए लड़के का, किसी का, सारे धरने को यही नेस्तनाबूद किया गया दिल्ली के अंदर। ये तो बड़ी सोची समझी की रणनीति के साथ रचा जा रहा। और मोदी जी, अमित शाह और जोगी और ये खट्टर जो खटाई डाल के बैठा हुआ ना, ये अब समझ ले, ये इसने बड़ी भूल कर दिया। ये तो किसानों के यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया गया है, अब ये बचेगा नहीं। तो मेरा कहना है, मोदी जोगी अमित शाह, राष्ट्र न तेरा है न मेरा है, ये राष्ट्र किसान हम सब बहुजनों का है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान तुम्हारा है। मुल्क को, राष्ट्र को कृषि प्रधान देश बनाने में, विश्व गुरु बनाने में योगदान
हमारे किसानों का है, न कि किसी और का। हमारे ही बच्चे बॉर्डर पे लड़ते हैं, शहादत देते हैं, हमारे बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर सभी हैं। और आज अगर किसी तरह इस किसान धरने को ख़त्म कर लिया, फिर जीवन में कोई धरना प्रदर्शन आगे आ ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना है कि ये किसानों, अब इस धरने को, जैसे हमारे 18 जवान शहादत दे दिए हैं, इस सरकार, इस निठल्ली सरकार से मांग है, पहले तो उनको, किसानों को राष्ट्रीय किसान शहादत का दर्जा चाहिए, और नहीं अगर दिए ना तो ये धरना खत्म नहीं होगा। और इस तरह हर साल इनकी शहादत का मनाया जाएगा। और वीरों की जब भी कोई लड़ाई जंग हुई है, चाहे छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी लड़ाई, हमेशा पंजाब और सिख वीर हीरों का योगदान रहा है। और बॉर्डर पे आज भी शहादत होती है, आप लोग देखते रहते हो। अगर 10 शहादत होती है तो उसमें 6 सिख सरदार और हीरो की होती है, बाकी अदर सारे में सब होते। लेकिन मेरा कहना है, अब ये लग रहा है, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया, राष्ट्र लुट जाएगा। क्योंकि कौन बैठा हुआ है? ये बैठे हुए हैं जिनके पास बीबी न बच्चे। ऐसे लोग आप प्राकृतिक जीवन जीने वाले गद्दी पे बैठ गए हैं। राष्ट्र लुट जाएगा, आसार नजर आता है। मोदी जी तो कहते हैं विकास कर रहे हैं। विकास उनका कहाँ है? उनका विकास में गिनाऊं, उनका 3 विकास है, 3 तिकड़म है। जोगी मोदी अमित शाह बताना नहीं है। ये 3 तिकड़म बदल जाओ, खट्टर की खटाई नहीं तो सबको खत्म कर देगी, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और एक चीज ये भी सुन लो, हमारा राष्ट्र जब पहले गुलामी से आज़ादी मिला तो यही किसान लोगों ने इसको कृषि प्रधान देश बनाया और विश्व गुरु तक बनाया। लेकिन आज इन्हीं किसानों को इतनी बुरी दशा, हमारे 18 किसान शहादत दे चुके हैं। और आज इन किसानों के लिए रोड खोदा जा रहा है, ब्रिकेट लगाया जा रहा है, पानी की बौछार, लाठी डंडा मार, और किसी को खालिस्तानी बताया जा रहा है। इनकी इतनी बड़ी पहचान है कि किसी को, यानी आपस में भी फोड़ करके, अंग्रेजों से ये कम नहीं, उन्हीं अंग्रेजों की औलाद हैं। जैसे अंग्रेजों को हमने ये कह के भगाया था ये विदेशी हैं, उसी तरह उन्हीं की औलाद हैं। इनको भी यही कह करके अब देश से भगाना होगा। और मैं बताऊं, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी, ये तो देशभक्त कहते हैं अपने आप को। देशभक्त ऐसे ही होते हैं। देशभक्ति का पाठ, ये अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं। अब मैं बता दूं मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मेरी सबसे अपील है, ये एक छोटा सा मुट्ठी भर एक वर्ग विशेष है जो भारतवर्ष में 10% है, 90 पे राज कर रहा है। ये 10% की पहचान बताना, ये खुद को ही राष्ट्र समझते हैं, खुद अपनी विचारधारा को ही राष्ट्र समझते हैं, और खुद अपने आप को हिंदुत्व समझते हैं। खुद के द्वारा ये अत्याचार अन्याय करने को कहते हैं सही प्रक्रिया कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और खुद के द्वारा जो गालियां देते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रह्मा जी का वाक्य है। ये मनुवादी लोग ये खुद कहते हैं ब्रह्मा जी का वाक्य है। ये इनका 3 तिकड़मों का 3 काम है, बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा ही करते हैं। इनके पास और कोई काम ही नहीं। सुनो, इसके अलावा इनके काम नहीं है। मैं आप सब किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैसे दिन ढलते ही, रात होते ही छिपकली निकलती है और रात भर सैकड़ों कीड़े मकोड़े खाकर सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, उसी तरह ये इनके जो खरीद फरोख्त के सरकार के नेता हैं, और जब फंस जाते हैं तो जोगी मोदी अमित शाह इन 3 तिकड़ों के पीछे छुप जाते हैं, बचा लो। और ये बचाते हैं, कहते हैं RSS का है, ये सामंतवादी है, ये मनुवादी है, इसको बचा लो। इसको बचाने के लिए खुद फ्रंट पे आते हैं। कितना क्या दिन आ गया, आज 21वीं सदी में 70% युवा हैं जो कभी खेती का नहीं। आज इनका कृषि मंत्री जो है ना, उसको पता ही नहीं गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे पैदा होता है, कैसे निकलता है। वो तो सरपत को भी गन्ना बता देगा, आलू को बोलता होगा पेड़ में लगती। जब कृषि मंत्री को कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, तो ये जोगी मोदी प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ा झूठा, 56 इंच का सीना, पहले झूठ बोला था भाइयों में, आज तक उसका 46 का नहीं, 36 का नहीं, 56 इंच का सीना। 35 साल भीख मांगा है और घर से भगा तड़ी पा रहे है, और जो अपनी औरत को छोड़ करके बैठा हुआ है, आप प्रकृति जीवन जीने पे मजबूर है। वो प्रकृति, आज हमारी प्रकृति क्यों नाराज है, क्यों हम वहाँ जा रहे हैं? क्योंकि गद्दी पे आप प्रकृति जीवन जीने वाला है बैठा। हक नहीं इनको हमारे
हमारे देश की ये कोर्ट पर, दीमकों को न रखो घर जूतियों की नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरां होंगे इन्हीं के, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो जीत होगी धर्म की। क्या हुआ मोहन का वादा, है कहाँ बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का संविधान? अरे सब बराबर थे तो फिर सभी को एक एक करके क्यों गरीब किसानों को चुना जो हमारे शहादत दिए हैं, जो मर गए हैं, उनके घर को कौन देगा रोटियां? भीड़ में आना, हक मांगना क्या उनका जुर्म था? ये जुर्म था जो शहादत दे दिए। अब उनकी शहादत की मांग है, जब तक उनका शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक यह आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, चाहे जितना दिन। जय जय।